पर हमेशा दैत्यों का वध करती हुई दिखाई दी है। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। द्वादश महाभागवत में, इस भागवत महापुराण में तो दैत्य ऐसे हुए जो भगवान के परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। हिरण्यकश्यप का उदर भी ग्रहण कर रहे हैं और उसी के पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठा करके खिला रहे हैं। तो बताओ एक पक्षी कैसे हुए, समदर्शी है कि नहीं? कहा महाराज जी समदर्शी तो हैं, पर उन्होंने भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह कैसे किया, भक्त प्रहलाद पर उन्होंने कृपा कैसे की, महाराज जी कृपा करके आप बताएं। कहते हैं कि जिस समय हमारे प्रभु बारात को धारण करके इस अगाध जलराज से इस पृथ्वी को बाहर लेकर के आए, उसी समय से हिरण्याक्ष नाम का वध किए तो हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी बन गया था, कट्टर वैरी बन गया था। भगवान को जब तक दिन में गालियां ना दे लेना तब तक उसके पेट का भोजन नहीं पचता था, इतना वैरी हो गया था। गया मंदिरांचल हिमालय पर्वत पर, वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। ब्रह्मा जी महाराज बहुत कठिन तपस्या करी, पैर की अंगूठे से खड़े होकर के ऊपर की तरफ हाथ करके ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय नमः। ब्रह्मा जी महाराज की बहुत कठिन तपस्या करी, शरीर में दीमक तक भी लग गई थी। शरीर समझ में नहीं आ रहा था कि शरीर है कि मिट्टी का ढांचा, मात्र अस्थिपंजर शेष रह गए थे। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए थे, बम्ब्रूया बोलो मत, किस इच्छा को लेकर के हमें आप प्रसन्न किए? कहते महाराज जी अजर अमर बना दो, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते अमर तो हम ही नहीं है, तो आपको कहां से कर दें, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब तो महाराज वरदानों की झड़ी लगा दिया कि न दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न हस्त से मरू, न शस्त्र से मरू, न मानव से मरू, न पशु से मरू, यहाँ तक कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरू। अरे ब्रह्मा जी कहते हैं बस बस कर भैया, मैंने तो एक आध लाइन लगा दिया, पर चल तू मुझे पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की है, मैं तुम्हें समस्त वरदान प्रदान किए देता हूँ। इतने वरदानों को लेकर के हिरण्यकश्यप अपनों को अमर मान लिया, मैं अमर हो गया। गया तो स्वर्ग में हमला कर दिया। इंद्र को कहता चल झाड़ू लगा, वरुण देवता कहता चल पानी लेके आ, मुझको प्यास लगी है। पवन देवता को कहता कि ठंडी हवा कर, तो ठंडी करना पड़ेगा, गर्म नहीं करना, ठंडी हवा करना। देवताओं को नौकर बना लिया अपने घर का। सभी देवता नारायण प्रभु की शरण में गए, रे प्रभु ये क्या हो गया, वो तो नौकर बना करके दिन रात काम लेता है हमसे। देवताओं ने कहा रे समय की प्रतीक्षा करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा तो चलिए। कुछ समय पश्चात उन्हीं के पुत्र हुए चार, प्रहलाद, अहलाद, अनुराग और प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद हुए। भक्त प्रहलाद सम्राट के पुत्र होकर के भी उनके मन में किसी भी प्रकार का अहम नहीं, भगवान के चरणों में हमेशा उनका मन लगा रहता है। कहते कि प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह लग गया? कृष्ण ग्रह लग गया था। और यह ग्रह तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ता नहीं। भाई शनि ग्रह लग जाए, शुक्र लग जाए, मंगल आदि ये सब ग्रह अगर लग जाए तो दान करो, धर्म करो, पूजा पाठ करो, प्रार्थना करो, प्रभु हमारे शनि ग्रह को शांत कर दो, तो ये ग्रह शांत हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ग्रह तो पहले लगता नहीं किसी को, और जिस किसी को लग जाए तो जल्दी छोड़ता नहीं। तो प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह लग गया था। हमेशा ही भगवान के प्रति उनका प्रेम रहता है। इतने बड़े सम्राट के पुत्र होकर के भी भगवान के प्रति भक्ति रहती है।
उन्होंने कहा महाराज जी कृष्ण ग्रह का लक्षण क्या है, हम जानेंगे कैसे कि इसको कृष्ण ग्रह। उन्होंने कहा कोरोना जैसा लक्षण है। सबके समझ में नहीं आता कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। उसी प्रकार का ये कृष्ण ग्रह है, वो भी किसी के समझ में नहीं आता किसको लग गया किसको नहीं लगा। कितना भी सर्च कर लो, कितनी भी टेस्टिंग हो जाए, पर मैं बाह्य लक्षण बता रहा हूँ, आंतरिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बाह्य लक्षण बता रहा हूँ। क्या लक्षण है हमारा? क्या जिसको कृष्ण ग्रह लग जाता है तो पहले खूब रोता है, एकांत में जाकर के भगवान को पाने के लिए कि कब मुझे प्रभु का दर्शन मिलेगा, इस विरहाग्नि में रोता है। कभी एकांत में जाकर के हंसने लगता है। मन दुनिया की दृष्टि में वो पागल समझ में आता है। ये बाह्य लक्षण है उसके, आंतरिक तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत खतरनाक ग्रह है। ऐसा लक्षण लग गया। धीरे धीरे करके भक्त प्रहलाद बड़े हुए। पिताजी ने कहा कि इनका एडमिशन भी किया जाए विद्यालय में। एडमिशन कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का क्या नाम है? संडामर्ग विश्वविद्यालय स्वर्ग। संडामर्ग जी के नाम से विद्यालय चलती है, वहीं के वो प्रधानाचार्य थे। उस विद्यालय में एडमिशन हो गया प्रहलाद जी का। संडामर्ग जी पढ़ाते तो पढ़ तो सब कुछ लेते, लेकिन मनन नहीं करते थे, चिंतन नहीं करते थे। सुनाने के लिए कहते तो सुना भी देते, लेकिन उसकी विद्या को पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते थे। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं बहुत दिनों से अपने पुत्र को हॉस्टल में भेज दिया हूँ, गुरुद्वारे में जाकर के देखूं तो बेटा कैसा है, भोजन पानी मिलता है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। प्रहलाद जी गए हिरण्यकश्यप, पुत्र का स्नेह, छोटा सा पुत्र था, और छोटा पुत्र सब भाइयों में तो पिता का और ज्यादा प्रेम। गए और प्रहलाद को बैठा करके खिलाने लगे। प्रश्न करते, बेटा प्रहलाद, अभी तक के स्वाध्याय काल में तुमने कौन सी विद्या सीखी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने एक विद्या बहुत सुंदर सीखी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को लगा कि कोई छल कपट कूटनीति किसी के गया होगा कि कैसे मुझे विष्णु से जीतना है। कहते सुना दी बेटा कौन सी विद्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया तदग्रहा हित्वात्म पापम गृह्यन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। मैंने ये विद्या सीखी है पिताजी। उन्होंने कहा कि ये जो असत ग्रह है, ये असत ग्रह में तो पहले भगवान की तरफ ये ग्रहांधकूप के समान है। ग्रहांधकूप मतलब क्या होता है कि जो वनों में जो भूस्खलन हो जाता है, बड़ी बड़ी खाइयां हो जाती हैं, उस ग्रहांधकूप में अगर कोई गिर जाए ना तो कभी भी नहीं बच सकता। ऐसी खाई, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, कोई रुक ही नहीं करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति एक समय बच सकता है। कोई जल लेने जाएगा, कोई वहीं से निकलेगा, तो इनके न प्रकार किसी भी प्रकार से बच सकता है। लेकिन ग्रहांधकूप में जो गिरेगा वो बचने वाला नहीं। भाई ग्रहांधकूप क्या है? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में पहले तो भगवान की तरफ मन लगता नहीं, और जो चतुर्थ वन में लगा कि चलिए भगवान को छोड़ करके चले भजन करने भगवान का, तो घर वाले पैर पकड़ लेते हैं। अरे जानते नहीं हो, चले जाओगे तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, तुम्हारे जाने के बाद घर की स्थिति क्या हो जाएगी जरा सोचो। ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, पैर पकड़ के उसको भी गिरा लेंगे कि हम तो जाएंगे ही अंधकूप में, तुम भी चलो। क्या कोई पिता कहता अपने पुत्र को सही सही बताना कि बेटा कभी 5 मिनट भगवान का भजन कर लिया कर? कोई कहता है कि बेटा 5 मिनट तो कम से कम भगवान का भजन कर लिया कर? स्वयं भी गिर रहे हैं ग्रहांधकूप में और पुत्र को भी नहीं कहते कि तुम भी भजन कर लिया कर, उसको भी गिराना चाहते हैं।
पढ़ने के लिए तो दिन भर कहेंगे बेटा पढ़ 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 पढ़, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए 5 मिनट के लिए भी नहीं कह सकते। अरे 24 घंटे में आप जानते हैं कि महान विद्यार्थी हो, हम जानते हैं, लेकिन 5 मिनट का भी समय नहीं है कि जो अपने प्यारे प्रभु के चरणों में लगा दो, उनकी सेवा करो। ऐसा पिताजी ये संसार है ग्रहांत कूप के समान। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या करें? कहते वनम गतो यथैमाश्रयेत, इस ग्रहांत कूप को छोड़ करके वनम वृंदावन जाकर के भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को गोद में फेंक दिया। अरे मूर्ख, मैंने तुझे ये पढ़ने के लिए भेजा था विद्यालय में कि जाकर के विष्णु का भजन करो। फिर मन में सोचा कि छोटा सा बालक है, जैसा गुरुजी ने पढ़ाया वैसा सीख के जाओ, अपने गुरुजी को बुला कर लाओ। प्रहलाद जी दौड़ते हुए गए, गुरुजी आपको पिताजी ने याद किया है। संडामर्ग जी आए, उन्होंने कहा राजन आपने हमको याद किया? कहा कहते क्या पढ़ाते हो इस समय विद्यालय में? संडामर्ग जी ने कहा वही आप जो छल कपट कूटनीति अन्याय अत्याचार जो आपने सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं वही मैं पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा मेरा पुत्र मेरी गोद में बैठ कर कहता है कि नारायण का भजन करो, तो मैं ये पढ़ाने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो कोई विषय नहीं चलता हमारे विद्यालय में कि भगवान का भजन करो, मैंने ऐसी शिक्षा नहीं दी। राजा ने कहा कि यदि तुम नहीं सिखाते हो, मैं नहीं सिखाया, तो अवश्य कोई विष्णु का गुप्तचर यहाँ छिप करके रहता है और इसकी बुद्धि खराब कर रहा है। ध्यान देना, मेरे बच्चे की बुद्धि खराब हो दंड तुम्हें मिलेगा। संडामर्ग जी को डरवा करके हिरण्यकश्यप चला गया, मेरे बेटे की बुद्धि न खराब होनी चाहिए। तो गुरुजी को लगा कि प्रहलाद को मार करके पूछूंगा कि तुम्हें ये कौन सिखाता है, तो नहीं बताएगा। तो उन्होंने प्रेम से पूछा, रे बेटा बता, ये तुम्हें विष्णु की भक्ति करने को कौन कहता है? प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी ये मैं भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ कि जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगती, संसारी लोग उसे पागल समझते हैं कि ये पागल है। कि जैसे कोई कड़वी नीम खा ले ना, तो कड़वी चीज जब मीठी लगने लगे, मीठी चीज कड़वी लगने लगे, तो समझ जाओ कि उसके अंदर विष है, जहर भरा है। तो वैसे जब मैं आनंद स्वरूप प्रभु की कथा करता हूँ तो आपको सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए भागते हैं। मतलब हमारे अंदर संसार रूपी विष भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें आनंद स्वरूप प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती। ऐसा ज्ञान देने लगे। गुरुजी ने कहा लाओ तो मेरा डंडा, ये शिक्षा लेने के लिए आया कि देने के लिए आया मुझको? प्रहलाद जी को डांटने लगे। दैत्यों का चंदन जैसे वन में कांटे का वृक्ष उगाया, ऐसे डांटते हुए प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में रहे। एक दिन क्या हुआ कि संडामर्ग जी प्रहलाद जी को लेकर के गए, हिरण्यकश्यप गया। माता कयाधु ने देखा कि पुत्र आया है, इतने दिनों से गुरुकुल से पढ़ कर के आए, ले गई, बढ़िया सुंदर स्नान करवाई, स्नान करवा करके साफ स्वच्छ निर्मल करी। अब जब पुत्र छोटा सा मोटा मोटा काजल लगा लिया, बढ़िया अंगराज लगा लिया, कपड़ों में तो सुंदर लगने लगा। तो हिरण्यकश्यप भी गए तो गोद में उठाकर खिलाने लगे। और फिर से वही प्रश्न करते हैं, बेटा आज तक के स्वाध्याय काल में तुमने कौन सी विद्या सीखी है? तो प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख रहे। देखो गुरुजी, हमारे पिताजी कितना सुंदर प्रश्न करते हैं, लेकिन जब सुनने की बात आती है तो बहुत बुरा सुनते हैं। अब प्रश्न अच्छा किए तो मैं अच्छा ही बताऊंगा। पिताजी मैंने आज कल स्वाध्याय में 9 विद्या बहुत सुंदर सीखी है। हिरण्यकश्यप जल्दी सुनाओ कौन सी विद्या सीख करके आ गया? प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का क्रमशः वर्णन किया तो हिरण्यकश्यप तलवार निकाली, गुरुजी के कंधे में रख दी। ये पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेजा था।
दिन प्रतिदिन इसकी विद्या का विकास होता जा रहा है। गुरुजी थर-थर कांपने लगे, राजन मैंने कुछ नहीं सिखाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतोवतत्ते सदवेंद्र दत्ता। अरे महाराज जी, आपके बेटा को न मैं पढ़ाया न कोई और पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। मेरी गर्दन मत काटे महाराज जी, पढ़ा पढ़ाया आया है। हिरण्यकश्यप के भय से चंडामार्ग जी थर-थर कांपने लगे। अवश्य पढ़ा पढ़ाया है। तब उन्होंने कहा कि बताओ प्रहलाद, तुम्हें इसने कौन शिक्षा दे रहा है तुम्हें ऐसी? प्रहलाद जी को फिर लंबा चौड़ा प्रवचन चालू हो गया। समझ गए कि इसके अवश्य विष्णु की कोई माया है, और अपने असुर वीरों को कहता ले जाओ इस बालक को वध कर दो। ले गए तो जल में डुबाए, आग में जलाए, पर्वतों से गिराए, हाथी के दांत से कुचलवाए, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। होलिका देवी स्वयं जल के राख का ढेर हो गई, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का कुछ नहीं कर पाए। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया कि अगर इस बालक का वध नहीं हुआ तो ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। बहुत चिंतित हो गया। चंडामार्ग जी आए, कहते हैं राजन, आप के क्रोध करने से त्रिलोकी कांप जाती है और आप ही नेक से बालक में परेशान हो। एक बार मुझे मौका दीजिए, इस बार मैं इस बालक को बताता हूँ। राजा ने कहा कि चलो ठीक है, ले जाओ। प्रहलाद जी को लेकर के चले गए। गुरु जी फिर आश्रम में आ गए। देखिए, राज सेवका कहा गया चंडामार्ग जी को। मास्टर और गुरु जी में अंतर होता है। मास्टर वो पढ़ाएगा जो गवर्नमेंट विद्या निर्धारित करेगी, लेकिन गुरुजी वो शिक्षा नहीं देंगे जो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। गुरुजी वो बात बताएंगे जो शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है और जीव के उद्धार का कारण है। ये गुरुजी बताएंगे। लेकिन मास्टर वही बताएगा जो गवर्नमेंट कहेगी। कामाने कबूतर नहीं, कामाने खरगोश होता है ना, तो मास्टर को कामाने खरगोश ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। तो गुरुजी और मास्टर में बहुत अंतर होता है। लेकर के चले गए गुरुकुल में। गुरुकुल में लेकर के बांध के छोड़ दिए। हिरण्यकश्यप और चंडामार्ग जी कहीं चले गए थे किसी काम में, तो काम में चले गए। इधर जो मित्र आए प्रहलाद जी के आश्रम के, सब उन्होंने खोल दिए। उन्होंने कहा, मित्र, ये सब बातें तो हमारे गुरुजी हमें कभी नहीं बताते हैं, तुमको ये ऐसी शिक्षा कहाँ से मिलती है? उन्होंने कहा कि मेरी माँ को लिए जा रहे थे देवराज इंद्र, हमारी माँ को लेकर के जा रहे थे, सो नारायण प्रभु ने पकड़ करके मेरी माँ को अपने पास रखा और ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया, और मैं माँ के उदर में सब सुनता रहा। विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी ने ठीक ही कहा था कि ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त कहता है, मित्र कहता है, जब गुरुजी नहीं होते ना तो दो मित्रों को आपस में बात करने में बड़ा आनंद आता है। एक कहता है कि प्रहलाद, तेरी भक्ति को देख करके ना कभी कभी हमारा भी मन झूम जाता है कि तेरी भक्ति में नाच जाए, लेकिन जब तेरे पिताजी की सूरत याद आ जाती ना तो हिम्मत छूट जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे मित्रों, तुम स्वतंत्र हो जाओ, मेरे भगवान क्या मेरे घर के हैं का? अरे जिस प्रकार मेरी रक्षा करते हैं वही तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। यदि तुम्हारा भक्ति में डूबने का मन है तो डूब लो। तो सभी भक्तों के साथ प्रहलाद जी नृत्य करने लगे कि राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
कीर्तन चले राधा की संडामर जी ने देखा सभी विद्यार्थी नृत्य कर रहे हैं ठुमका लगा लगा के। अरे बाप रे, तो छुआछूत की बीमारी है, अभी तो प्रहलाद साहब को संक्रमण रोग हो गया। छुआछूत की बीमारी है भैया, एक तो दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप के बाद राजन, अरे संक्रमक रोग था वो, अब समझ में आया, चलो जल्दी। वो तो अभी तक तो प्रहलाद था, उसके साथ तो सभी मित्र हो गए उसके, सब टुमका मार मार के नृत्य कर रहे हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बागे बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जो हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गई। जो बढ़िया ठुमका लगा लगा के नृत्य कर रहे थे ना, तो एक हाथ कंधे में ही रखा रह गया, एक हाथ सिर पे ही रखा रह गया, हमारे डर के कारण। न कोई हिले न डुले, पाषाण प्रतिमा बन गए। प्रहलाद जी ने कहा, डरो नहीं मित्रों, हमारे पिताजी हम सब संभाल लेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सब धीरे धीरे करके हाथ नीचे किए, जो जिसका दाह था। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे बालक दुर्मनी कुलभेदक, मेरे कुल में पैदा होकर तू मेरे खानदान को बर्बाद कर रहा है। बता तुझे किसके बल पर मुझे चुनौती के ऊपर चुनौती देता जा रहा है। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, पृथ्वी में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे प्रभु तो सबको बल देने वाले हैं, न केवलम ने भगवत राजन सबई बलम बलिना चा परेशान, परे परे स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। अरे पिताजी आप ब्रह्मा जी के बल पर, और मेरे प्यारे तो सवई बलम बलिना चा परेशान, सभी बलवानों को बल देने वाले हैं मेरे प्रभु। अरे क्या कहते हैं कि आपके क्रोध से पृथ्वी कांपती है। अरे आप तो पहले अपने मन रूपी, अपने क्रोध रूपी शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त किया, पृथ्वी को कैसे जीतेंगे। देखिए ना हमारे क्रोध के शरीर थर कांप रहा है। भगवत गीता में कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मोह होता है, मोह से प्रेम बढ़ता है, मति भ्रमात बुद्धिनाशात। मति का भ्रम होता है, बुद्धि का नष्ट होती है, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती तो प्राण चले जाते हैं। आप तो अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए, त्रिलोकी को क्या जीतेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, जल्दी बता तेरा परमात्मा कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गलत आपसे प्रश्न करते भी नहीं बनता, आपको ये पूछना चाहिए कि तेरा परमात्मा कहाँ नहीं रहता है। तो मैं एक आध पवित्र स्थान बता दूं
मेरा परमात्मा कहाँ रहता, मैं कब तक गिनाऊंगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ईसा वासमिदं सर्वम, हमारे प्रभु की सत्ता कण कण में है, कहाँ तक मैं गिनाऊंगा। आपसे तो प्रश्न करते भी नहीं। हिरण्यकश्यप कहता ये तो मुझे प्रवचन सुना रहा है, यदि तेरा परमात्मा है तो इस कमरे में दिखाई दे रहा है तुझे। वासो यदि से सर्वत्र तो कस्मास्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा परमात्मा है तो इस कमरे में दिखाई दे रहा है। प्रहलाद ने कहा हाँ हमें तो दिखाई दे रहे हैं। और भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे कहा हमें खंबे में दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप निकाली तलवार, बड़ी जोर से मारी तो खंबे में नर और सिंह के रूप भगवान का प्रादुर्भाव। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो कंब फाटो चढ़चढ़ानो निक्सो नरनाहर को रूप यति भयानक गगड़ गड़गड़ावे चितमत सरोज मानो पंकजा, इतना भयंकर से कड़कड़ शब्द करते हुए पृथ्वी कंपायमान हो गई नरसिंह भगवान के प्रादुर्भाव। बोलिए नरसिंह भगवान जय। अरे नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सभी दैत्य भागते नजर आए। हिरण्यकश्यप भी गिर गया, पर जैसे तैसे करके होश आ रही। मैं क्यों डरूं भाई, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे तो नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे गल के संभल के खड़ा हुआ। भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी दोनों पहले बहुत युद्ध होता है, पैतरे बदलना, एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करना, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भगवान हिरण्यकश्यप को जैसे गरुण सर्प को ऐसे ऐसे करके मारता है ना, उल्टा पलटा करके, बड़ी सहजता से भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में ले गए। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज जी भले ही आप मुझे अपनी गोद में ले लिए लेकिन मार नहीं सकते। क्यों? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। क्या वरदान था? उनका कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहते कि देख लो कैसे मध्याह्न का समय चलता है। अरे बार रुकी रुकी, एक ही और वरदान प्राप्त था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, गाय न रूपी आयुध ना अस्त्र है न शस्त्र, ये तुम्हारा कल्याण यही करेंगे। कहता महाराज जी मुझे एक और वरदान था कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। कहते देखो हमारी गोद में हो तुम, ना ऊपर हो ना नीचे। नहीं, एक और वरदान प्राप्त। कौन सा वरदान? मुझे ये वरदान प्राप्त है किसी महीने में ना मरूंगा। हमने आपके लिए स्पेशल दिमाग बनाया है, आपको मारने के लिए स्पेशल बनाया है। एक और वरदान था। कौन सा वरदान? ये वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान कहते सुन, तेरे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते, मैं तेरे ब्रह्मा का निर्माण करता। अब तो प्राण पकीर उड़ गए, बिना मारे ही इतना भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप। भगवान अपने नग रूपी आयुधों से उसकी हथेलियों को निकाल करके गले में धारण कर लिए। हिरण्यकश्यप गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब भगवान को क्रोध को कौन शांत करे? सभी भयभीत हैं। सवाए महाराज मनोलोक आए, उनका महाराज जी मनमो वयम तव निधेश कारणा। महाराज हम मनोलोक हैं, आप अपने क्रोध को शांत करिए। जैसे भगवान हुंकार शब्द किए सो भागते नजर आए। ब्रह्मा जी आ गए, कहा प्रभु क्रोध शांत करिए, अपना क्रोध शांत करिए। तो जैसी बड़ी जोर से गर्जना की तो ब्रह्मा जी भागते हुए नजर आए। उन्होंने कहा पहले वरदान दे देते हो फिर कहते हो क्रोध शांत करो। वरदान देने में नहीं चूकते। इस प्रकार से सभी के मानों को रखते हुए भगवान ब्रह्मा जी सभी के दिए हुए वरदानों की सम्मान की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। भक्त प्रद्युम्न ने कहा कि भगवान के क्रोध में कमी नहीं आ रही है। उनका भगवान के क्रोध को कौन शांत करेगा? कहते भक्त प्रहलाद ही शांत कर सकते हैं, क्योंकि इसी के कारण ही हमारे प्रभु का अवतार हुआ है। सभी लोग भक्त प्रहलाद के पास गए, कहते हैं कि चलिए भक्त प्रहलाद जी प्रभु के क्रोध को शांत कर। तो 12 श्लोकों में भक्त प्रहलाद ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर भगवान की स्तुति।
कि ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीतं ब्रह्मादयः सुरगणामनयोत सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवादः। हे प्रभु, आपकी स्तुति बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता किए, आपके क्रोध में जरा भी न्यूनता नहीं आई, जरा भी कमी नहीं आई। मैं असुर बालक, दैत्य का बालक, मेरी स्तुति में कैसे आप प्रसन्न होंगे प्यारे। बार बार भक्त प्रहलाद प्रभु से भगवान प्रहलाद जी को उठा करके चाटने लगे। जैसे गाय सत्यो हाथ जैसे गाय है ब्याती है तो बछड़े को चाटती है, वैसे अपनी गोद में बैठा करके भगवान प्रहलाद जी को खिलाने लगे। अरे बेटा प्रहलाद, तेरी इस कोमल कोमल त्वचा को तो छूने में मुझे डर लगता है कि कहीं चोट न पहुंच जाए, और तूने तो मुझे पाने में इतने कष्ट का अनुभव किया है। मुझको पाने के लिए तुम्हारे शरीर को कितना कष्ट हुआ है भक्त प्रहलाद, बहुत कष्ट हुआ तुम्हारे शरीर को। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। देवता आश्चर्यचकित हो गए। वाह, हमने भक्त को भगवान की प्रार्थना करते हुए देखा है, लेकिन कभी भगवान को भक्त की प्रार्थना करते हुए नहीं देखा है। भगवान कहते हैं प्रहलाद कुछ मांग मुझसे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, लेना देना तो व्यापारियों के बीच में होता है। व्यापारी को जब हम पैसा देंगे तब वो हमको धन सामग्री देगा। भक्त भगवान के बीच में लेना देना थोड़ी होता है प्रभु। भगवान कहते मेरी प्रसन्नता के लिए तो मांग प्यारे, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। तू मांगेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि जीवन में मुझे कभी भी कुछ मांगना न पड़े, किसी से कभी से कुछ मांगना न पड़े। कहते नहीं और वरदान प्राप्त करो और मांगो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो जिन मेरे पिता का आपने वध किया है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे प्रभु को नरक में न जाने पड़े, मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हो। उन्होंने कहा आप जैसा भक्त जिस घर में जन्म ले ले, उसकी 21 पीढ़ी आगे की 21 पीढ़ी पीछे की कभी नरक में क्या जा सकती है? नहीं जा सकती। फिर तो जो मेरे नाम का आश्रय लेकर के जिसकी मृत्यु होती है वो भगवान के धाम को जाता है, और फिर तेरे पिता तो मेरी गोद में उनकी मृत्यु वो कैसे नरक में जा सकते हैं? प्रहलाद तुम स्वतंत्र रहो और कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा बस आपकी भक्ति बनेगी। उन्होंने कहा भक्ति तो बनी ही रहेगी, पर मैं जा तुझे कहता हूँ कि एक मनंतर तत्व पृथ्वी में सुखपूर्ण राज्य का भोग कर, तेरी इंद्रियां इसी प्रकार बनी रहेंगी, शिथिल नहीं होगी, और तुम हमारे परम पद को प्राप्त होगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण
आरती की तैयारी सभी अपने चंद्रमा मनसो जाता सच्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखात् वीरजायत इदगं हविः प्रजननं मे असुरस्य वीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मगनि प्रजासनि पदसनि लोकसनि भयसनि असि प्रजां बहुलां ते करोतनं पयोरेतो श्वासधत्त। सभी से निवेदन है कृपया दूरी बनाकर रखें। आरती सभी दूरी थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, थोड़ा दूर दूर हो जाए। ये थोड़ा यहाँ से साइड में साउंड बॉक्स। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे मेरी मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरी छवि बलिहारी में जाओ। जीवन प्यारे
छवि में बलि बन जाऊं, जुगत छवि में बलि बन जाऊं। आगे बिहारी